अच्छा जी, ठीक है। तो ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डेबिट ड्राइंग्स हैं, क्रेडिट कैश हो रही है। ठीक है। तो जबकि करना क्या था, असल एंट्री थी एक्सपेंसेस आपने किए बिजनेस के लिए, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थे $30 के, कैश पेड आपने की। एंट्री क्या बनेगी, यही एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। आपने एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री कर दी, ड्राइंग डेबिट कर दी $30 से, और कैश क्रेडिट कर दी $30 से। समझ आया? इसको एडजस्ट करना है किस में, जर्नल में हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तो जर्नल में ये कैसे एडजस्ट होगी भाई, ड्राइंग की मिस्टेक है, दूसरा हमारा कॉलम तो ठीक है, क्रेडिट वाला, क्रेडिट जी वाला सर। तो बिल्कुल ठीक है, ड्राइंग में मिस्टेक है। तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल एंट्री लगाओ जो लगती है, सन्ड्री एक्सपेंस जो है डेबिट, और ड्राइंग क्रेडिट। ठीक है। अब देखो तो ड्राइंग क्रेडिट एक बार हो रहा है, ड्राइंग डेबिट हो रहा है, ड्राइंग तो कैंसिल हो गया। ओके, थैंक यू। ठीक है। ड्राइंग डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट, ड्राइंग का तो बिल्कुल सिलसिला ही खत्म हो गया। ठीक है, यानी 30 से डेबिट हो रहा है, 30 से क्रेडिट, वो तो इशू खत्म। फिर ये एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट रह जाएगा, जो हमारी सही एंट्री थी वो ओके हो जाएगी। समझ आई? जी सर। जेन समझ आई? यस सर। ठीक है। बाकी ये ABCDE यही ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, और स्टेप पे इसके किधर गए। ठीक है। बी जर्नल्स आर नंबर्ड इन ऑर्डर टू अलो क्रॉस रेफरेंसिंग टू द लेजर। ठीक है, कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये देखो तो नंबर ऑफ जनरल, यानी एक एंट्री करेक्ट की है। ठीक है, डिटेल्स में हमने लिखना है ट्रांजैक्शन का, डेबिट क्रेडिट जो बन रही है, फिर ये रेफरेंस नंबर लेजर का, फिर ये डेट है, और डेबिट और क्रेडिट सेम, ये वही चीज़ें ही लिखी हुई हैं। तो दूसरा, पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट। ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक लेजर्स में जाएंगी, जो जो इनसे रिलेट कर रहे होंगे डबल एंट्री के तौर पे, जैसे डेप्रिसिएशन का अपना एक लेजर्स बन जाएगा। ठीक है, तो वो फिर एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना, मतलब ईयर टू ईयर जो है ना, उसमें अमाउंट जाती रहती है, वो क्यूमुलेटिव लेजर बनता जाता है। हर डेप्रिसिएशन जो है ना साल के हिसाब से होती है। इसी तरह इरिकवरेबल डेट्स का अलग से लेजर होगा, फिर उसकी रिलेटेड ट्रांजैक्शन आगे ट्रायल बैलेंस में जाके ना, वहाँ से फिर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज होती हैं। ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ है, ये आपसे जर्नल एंट्रीज ही मांग रहे हैं, तो ये आपने भी अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। $400 expense recorded in sundry expenses account would be better classified as a repair to his van। ठीक है। देखो, इस लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने किधर रिकॉर्ड कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस में, लेकिन बेटर क्या था, रिकॉर्ड होना चाहिए था रिपेयर टू हिज वैन। तो कौन मुझे इसकी एंट्री बता सकता है कि इसकी राइट एंट्री क्या हो सकती है? वैन रिपेयर डेबिट करेंगे और सन्ड्री एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। ग्रेट, बिल्कुल सिंपल ऐसा ही है। ठीक है, हमने किया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट 400 से। ठीक है, और क्रेडिट समझ लो, अगर कैश भी की हुई है तो कैश को क्रेडिट किया हुआ है 400 से। तो कैश वाले में कोई एरर नहीं है, कैश वाला बिल्कुल ओके है। सन्ड्री एक्सपेंस में एरर है। सन्ड्री एक्सपेंस की जगह हमें क्या लगाना है, रिपेयर टू वैन अकाउंट। ठीक है, वैन रिपेयर अकाउंट, वहां पे लगाना है $400, और खत्म किसको करना है, सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये सन्ड्री एक्सपेंस बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री है। ठीक है, ये डबल एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग रहे तो इधर भी कोई मसला नहीं होना है। ठीक है। और दूसरी थिंग, ये एक्टिविटीज जो रहती हैं वो सारी आप करेंगे, ये क्वेश्चंस मुझे सारे चाहिए, आप ये करेंगे तो
फिर जो है यहाँ पे भी एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी हैं और नीचे एक एक्टिविटी भी होगी। एक्टिविटी प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे देखने दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, इसमें क्या बता रहा है, रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स नॉट फॉरगेटिंग द ओपनिंग बैलेंसेस वर गिवन। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंसेस मस्ट इंक्लूड करने हैं लेजर्स में, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं तो कस्टमर्स EFGN, ठीक है, ऑन 1 जनवरी ये ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो ओपनिंग बैलेंसेस भी आपने साथ में लगाने हैं, ठीक है, क्लियर है। ये यानी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, जी सर। तो ये आपने एडजस्ट करने हैं। फिर दूसरा इसने क्या पूछा है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोड्यूस अ जर्नल फॉर ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है, जर्नल ये डबल एंट्री वो बनाए इसकी सिंपल, ठीक है, जर्नल ट्रांजैक्शन इसकी डबल एंट्रीज बनाए और ये इस वे से बनानी है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, किधर गया है, ये वाला, ठीक है, नंबर ऑफ जर्नल डिटेल डिटेल देनी है, ये डेबिट वाला अकाउंट है, ये क्रेडिट वाला अकाउंट है, ठीक है, ये इसको रेफरेंस लेजर नंबर इसको छोड़ दें, फिर ये डेबिट क्रेडिट, डेट चाहे आप इधर स्टार्ट में ही लिख लें, ठीक है, डेट लिख लें, नंबर ऑफ जनरल, फिर नीचे एक एक ट्रांजैक्शन के बाद ऐसे लाइन लिखेंगे। डिटेल में क्या क्या चीज़ लिखनी है, डिटेल में डेबिट साइड के अकाउंट का नेम, क्रेडिट साइड के अकाउंट का नेम, फिर उस ट्रांजैक्शन की डिटेल कि ये ट्रांजैक्शन में किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जी यहाँ पे करेक्शन आप कर रहे हैं ना, वहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन है आप कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तो उस हिसाब से। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी डेप्रिसिएशन अभी आपने नहीं पढ़ा, चलें, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, चलें ये बाद में हम कर लेंगे। तो ये एक्टिविटीज अच्छे से करनी है और ये टरहाना नहीं है, आपको ये समझ लें आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में आप नंबर गेन कर रहे हैं, हर चैप्टर को एक नंबर्स जहन में रख के सॉल्व किया करें, ठीक है, समझ लें अगर आपने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया तो आपने 7 नंबर गेन कर लिए एग्जाम में, सेकंड चैप्टर आप बहुत अच्छा यानी कर रहे हैं तो 7 नंबर आपने गेन कर लिए एग्जाम में, ठीक है, आप बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी 14 नंबर की आपको प्रिपरेशन हो रही है, ऐसा माइंड सेट रख के आपने तैयारी करनी है, ठीक है। जी सर। हम्म, ठीक है, चलें फिर मैं आपका टेस्ट भी थोड़ी देर तक चेक करता हूँ और वो भी मैं तीनों का भेज के ना मैं कमेंट करता हूँ उस पे, ठीक हो गया। जी सर। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।